अमेरिका में ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप पर जो राइसिन पॉइजन से हमला करने की कोशिश हुई थी, उसी जहर का इस्तेमाल भारत में भी होने वाला था ताकि हज़ारों को एक साथ निपटाया जा सके। क्या ये पीएम मोदी के खिलाफ साजिश थी या भारत पर एक बड़े अटैक की तैयारी? 1 से 10 नवंबर के बीच भारत एक थ्रिलर खेल खेल रहा था और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वक्त के साथ रेस लगा रहे थे। एक बड़े हादसे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 50,000 भर्तियों का नरसंहार प्लान किया गया था और वो भी पूरी तरीके से फंडेड था। और दिन चुना गया था 26 नवंबर 2025 का, ताकि 26/11 की एनिवर्सरी मना सके। अगर वो सफल हो जाता तो हम अब भी लाशें गिन रहे होते। दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हुआ है, एक एक करके समझते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो ये पूरा सिलसिला शुरू होता है 17 अक्टूबर से, जब आंध्र प्रदेश की पुलिस सज्जद हुसैन और तौफीक आलम को पकड़ लेती है और दोनों के लिंक्स मिलते हैं जैश ए मोहम्मद से, जिनके पास से राइफल्स, एम्युनिशंस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं। उनका मेन मोटिव था इंडिया से जैश ए मोहम्मद के लिए नए लोगों को रिक्रूट करना। फिर 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर से 2 लोग अरेस्ट होते हैं, जिनका नाम अदनान था और ये दोनों सुसाइड बॉम्बर्स थे। उनके पास से मिलता है एक आईडी मैनुअल जिसमें बॉम्ब बनाने की पूरी डिटेल्स थी, ट्रेनिंग वीडियोस और लाखों का हवाला कैश। उनका एम था दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाके सुसाइड बॉम्बिंग करना और मैक्सिमम कैजुअलिटीज इंश्योर करना। अब आते हैं 28 अक्टूबर पे। पुणे महाराष्ट्र से एक टेक प्रोफेशनल मुबशिर अंसारी अरेस्ट होता है। इस बार कांटेक्ट में था अल-कायदा और मोटिव वही, अल-कायदा के लिए रिक्रूटमेंट करना। फिर 7 नवंबर को राजस्थान में मौलाना खालिद और उसके 4 एसोसिएट्स पकड़े जाते हैं। इनका कनेक्शन मिलता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से और मोटिव फिर वही, नए रिक्रूट्स लाना। 9 नवंबर को गुजरात एटीएस एक और मेजर ऑपरेशन करती है। अरेस्ट होते हैं डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल। इनके आईसिस से लिंक्स मिलते हैं और इनके पास से मिलते हैं पिस्टल्स, 30 लाइव कार्ट्रिजेस, 4 लीटर्स कैस्टर ऑयल, जिससे बनता है दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन राइसिन, और लैब इक्विपमेंट्स। उनका मोटिव था कि अपनी सीक्रेट लैब में राइसिन बना के इंडिया पर एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर लॉन्च करना। टारगेट पे थे लखनऊ और दिल्ली के बड़े बड़े मंदिर। और फिर आता है 9 और 10 नवंबर का दिन। फरीदाबाद में होता है इस डेकेड का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन, जिसमें आधे डजन से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है और 2900 किलो से भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स बरामद होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर ये एक्सप्लोजिव्स, वो डेडली पॉइजन और वो सुसाइड बॉम्बर्स नहीं पकड़े जाते तो, और अगर ये स्लीपर सेल्स एक्सपोज नहीं होते तो न जाने कितने और लोगों को ये रिक्रूट कर लेते और कितने नए टेरर ऑपरेशंस लॉन्च कर देते। और एक और बात यहाँ पे गौर करने की ये है कि ये सब लोग भले ही पड़ोसी देश से हेल्प ज़रूर ले रहे थे, बट ये लोग इंडियन नेशनल्स ही हैं और इन्होंने इसी देश का नमक खाया है और हमारे और आपके टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS की पढ़ाई पूरी की है और अपने ही देशवासियों के साथ ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पिछले 10 सालों में अब तक ऐसे 1300 से भी ज़्यादा मॉड्यूल पकड़े गए हैं और इसी के कारण हम अपने बाज़ारों में, शहरों में, फेस्टिवल्स में शांति देखते हैं। जो लोग हमें बचाने के लिए चौकस खड़े हैं, उनका नाम नहीं आता, चेहरा नहीं दिखता, पर देश की सांसें चलती हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से, जिन्होंने एक मास जीनोसाइड को रोका, और वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों या इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके लिए एक ही शब्द है, आभार। जय हिंद।